हमारे मांगे पूरी करो, बस्तर के आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए। आपने वीडियो में एक झंडे नुमा व्हाइट कलर का आपने तस्वीर देखा, या एक माड़ बचाओ आंदोलन का या एक झंडा है जिस मंच से इस झंडे के नेतृत्व में माड़ बचाओ आंदोलन माड़ इलाके में चल रहा है। आपने विरोध का भी स्वर सुना, आपने जो नारेबाजी जो जिस तरीके से जो तस्वीरों में आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से जो बस्तर के आदिवासी हैं ये नारेबाजी कर रहे हैं, उसकी आवाज़ भी सुना। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो कि बात की जाए तो भारत में, मध्य भारत में अगर बात की जाए तो सन 1910 में एक विद्रोह हुआ था, जो कि बस्तर विद्रोह भी कहा जाता है और साथ ही साथ भूमकाल आंदोलन भी कहा जाता है। जिसका विद्रोह था, आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो कि बस्तर का आदिवासी नेता गुंडादुर, जो कि एक नायक के रूप में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन को इस बस्तर के विद्रोह आंदोलन के सामने घुटने टेकने पड़े थे। एक ऐसा ही तस्वीर है बस्तर के आदिवासियों का। बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र इलाका माना जाता है और बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बस्तर में जो आदिवासी ग्रामीण है, सालों से अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, आज समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। बस्तर साइड में आपका स्वागत है। आज बस्तर साइड में हम ओरछा पहुंचे हुए हैं। ओरछा के माड़ बचाओ आंदोलन में हम इस वक्त मौके से मौजूद हैं। क्या कुछ कहानी है, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी से कहना चाहूँगा कि आप मंच की तस्वीर दिखाइएगा। मंच की तस्वीर में देखिए, आप थोड़ा सा नज़दीक आइए, मंच की तस्वीर दिखाइए। मैं इस वक्त ओरछा में हूं और यह माड़ बचाओ आंदोलन है। आप मंच की तस्वीर दिखाइए, एकाएक तस्वीर देखिए आप। चाहे गुंडादुर, बिरसा मुंडा, शहीद गैंद सिंह, सावित्री भाई और जो संविधान जो कि रचयिता हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, तमाम उनके यहाँ पर तस्वीर लगाए गए हैं। यहाँ पर बात की जाए तो पूजा अर्चना भी की गई और माल्यार्पण किया हुआ है। यहाँ पूरी तरीके से यह माड़ बचाओ मंच की यह तस्वीर थी। और तस्वीर दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए यह तस्वीर देखिएगा, ओरछा का है। बस्तर के आदिवासियों का नरसंहार बंद करो, या देखिए यह 2 दिवसीय सभा एवं रैली का आयोजन किया गया है यहाँ पर। अगर बात की जाए तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से तस्वीरों में देखिएगा, तारीख में देखिए, आप देख सकते हैं कि दिनांक 2/2/2024 ग्राम गोमांगल में आदिवासियों को हत्या करने वाले दोषी पुलिस को सजा दो। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर देखिए 22/5/2024 को गांव इतुल के निवासी लक्ष्मण जुर्री को फर्जी नक्सली बताकर हत्या करने का यहां पर जो पुलिस है उनको सजा देने की बात कह रहे हैं। और 6 माह की मासूम जो कि मंगली सोडी जो कि बीजापुर जिले की है, आपको ध्यान होगा कि जिस तरीके से देखा जाए तो इस पर जो दोषी है उसको भी सजा देने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। और जो कि पीड़िया गांव में, आपने पिछली रिपोर्ट भी हमारी देखा कि पीड़िया गांव में जिस तरीके से जो वहाँ विरोध का स्वर था, आरोप लगाया गया था कि जो पीड़िया गांव में जो आदिवासी हैं इस मुठभेड़ में जो शामिल जवानों को सजा देने की बात कर रहे हैं। या पूरी तरीके से देखा जाए तो यह बैनर तले माड़ बचाओ संयुक्त मंच ओरछा, उनके बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, या जो विरोध है या जो आंदोलन है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो कि आदिवासी बैठे हुए हैं। देखिए तारीख देखिएगा, 2 फरवरी 2023 से यह लगातार यह आंदोलन चल रहा है। इसमें प्रमुख मुद्दे हैं, देखिए धरना स्थल ओरछा, नदी पारा, टोटा बेड़ा बीच सड़क में 3 सूत्री मांगों को लेकर के राज्य व केंद्र सरकार द्वारा टोड़ा बेड़ा आदेर में नवीन पुलिस कैंप खोलने का प्रस्ताव को रद्द करो। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा ओरछा से टोड़ा बेड़ा आदेर तक सड़क चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव रद्द करो। और साथ ही साथ बस्तर जन आंदोलन के मांगों को अमल करो। या माड़ बचाओ मंच ओरछा जो कि उनके बैनर तले यहाँ पर बात की जाए तो यह आंदोलन जारी है। अगर हम बात करें 2023 से तो करीब 14 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस आंदोलन को, और यह आंदोलन लगातार जारी है। मैं दूसरी तरफ तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा।
देखिए यह 2 दिवसीय आंदोलन यहाँ पर आयोजन किया गया है। हालांकि यह लगातार बात की जाए तो करीब 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है इस आंदोलन को। और इस आंदोलन में लगातार देखिए, दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामीण बस्तर के, बात की जाए तो अबूझमाड़ इलाके के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर जो कि आदिवासी ग्रामीण पहुंचे हुए हैं, वे 2 दिवसीय आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यह आंदोलन जो कि अनिश्चितकालीन है और लगातार जारी है। ऐसे में यह विशेष 2 दिवसीय रखा गया था, जिसमें अगर बात की जाए तो करीब 6000 की संख्या में यह जो कि ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें में साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यह भीड़ है, दूर दूर तक के, जहां तक के आप तस्वीर देख रहे हैं वहां तक के जो कि आदिवासी ग्रामीण है। दूसरी तरफ देखिए, इस तरफ भी दिखाइएगा कि बात की जाए तो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि यहाँ पर जो कि पुरुष हैं। और लगातार बात की जाए तो बस्तर के जो जानकारी है हमें दे रहे थे, जो कि माड़ बचाओ मंच के जो हैं, करीब 18 पंचायत के जो कि ग्रामीण यहाँ पर शामिल हुए हैं और लगातार बात की जाए तो यह आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में यह आंदोलन जल जंगल जमीन की है। यह आंदोलन अगर बात की जाए तो जो आदिवासी ग्रामीण है इस इलाके में माड़ बचाओ, जिसमें जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए है। आप तस्वीरें देखिए दूसरी तरफ यह तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो ग्रामीण है ये आंदोलन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जो कि यह एक देशी शस्त्र है। अगर बात की जाए तो तीर धनुष है। हालांकि हमेशा से बस्तर के जो आदिवासी ग्रामीण है अगर जंगलों पर निर्भर होते हैं और जंगलों पर हमेशा से जो कि इस तरीके का जो कि इनके पास तीर धनुष लेकर के ही निकलते हैं। और साथ में साथ इनके पास या टंगिया हो, चाकू हो, ये तमाम हमेशा से रहा है। अगर बात की जाए तो इस तीर की विशेषता में अगर बात की जाए तो मैंने रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले ही बताया था कि जो कि सन 1910 में जो एक विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में बात की जाए तो उसे बूमकाल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन जो कि 45 दिनों तक के था, 45 दिनों तक के, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। और यह आंदोलन का नेतृत्व गुंडादुर, जो कि आदिवासी नेता वीर गुंडादुर, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। और 45 दिनों तक के इस आंदोलन में अगर बात की जाए तो इन्हीं तीर धनुष, बात की जाए तो इन तीर धनुष बाण से ही इस पूरे आंदोलन को जो कि बात की जाए तो अंजाम दिया गया था। और इसके सामने ब्रिटिश शासन या अंग्रेज जो हथियारबंद जो कि ब्रिटिश शासन के जो लोग थे, उन्हें यहाँ पर बात की जाए तो घुटने टेकने को मजबूर किया था। और बात की जाए तो इससे आप समझ जाइएगा कि आंदोलन का जो स्वरूप है, हालांकि यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, सालों से चल रहा है। और बस्तर के अगर बात की जाए तो अलग अलग इलाकों में अब तक के अगर मैं कहूं तो बस्तर के करीब 20 से अलग अलग इलाकों में यह आंदोलन जो कि जल जंगल जमीन अपनी मांगों को लेकर के आदिवासी आंदोलन कर रहा है, अपनी मुद्दों को लेकर के आदिवासी आंदोलन कर रहा है, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है। तमाम अगर बात की जाए तो यह आंदोलन करीब बस्तर संभाग के अलग अलग इलाकों में लगातार जारी है। हम कोशिश करेंगे कुछ यहाँ के युवा माड़ बचाओ मंच के जो लोग, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप आइए, कौन बात करेंगे? हम कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को इस माड़ बचाओ आंदोलन की पूरी कहानी समझाने की कोशिश करेंगे। आपने पूरी तस्वीर देखा, तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से बैनर तले 2 दिवसीय का यह जो आयोजन है और करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। और यह आंदोलन अनिश्चितकालीन तरीके से, जो कि अगर बात की जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर ओरछा में अबूझमाड़ इलाके में माड़ बचाओ आंदोलन किया जा रहा है। इस इलाके में इस आंदोलन को लेकर के विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लाके ये बताइए कि यह आंदोलन कब से चल रहा है और किन मुद्दों के साथ चल रहा है? जी सर, यहाँ आंदोलन पिछले 2 फरवरी 2023 से लेकर आज तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा मांग पहले था 313 मांग को लेके, लेकिन अभी उसी के साथ साथ फिर से 2 मुद्दा जुड़ गया, तो हमारा पूरा 5 मुद्दा को लेके हम सरकार से मांग कर रहे हैं। अब तक सरकार से कोई सुनवाई नहीं मिल रही है। अच्छा, तो अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर कितने पंचायत के लोग शामिल हैं और इस आंदोलन को अगर बात की जाए तो करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है और लगातार यह आंदोलन चल रहा है। कितनी समस्याएं हैं और इन आंदोलन की अगर बात की जाए तो आप अगर चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, इन तक के बात पहुंचाने की आपने कोशिश किया तो कोई सुने या क्या कुछ है? जी सर, यहाँ आंदोलन करते हैं, वहाँ मतलब कर रहे हैं, वहाँ से लेकर अब तक यहाँ कोई पदाधिकारी सरकार का कोई मतलब व्यक्ति यहाँ तक आ नहीं चुका है। और कलेक्टर साहब एक बार आए थे और
मतलब उसके मतलब कलेक्टर के माध्यम से कब यहाँ आए थे कलेक्टर? पिछले वही मतलब धरना जब स्टार्ट हुआ तभी यहाँ पर धरना पहुंचे थे, और तब से लेकर अब तक यहाँ कोई मतलब विधायक, ना कलेक्टर, ना एसडीएम, ना तहसीलदार, ना कोई सरकार का अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। और हम लोग नहीं पहुंचे पर भी ज्ञापन के माध्यम से बहुत दे चुके हैं, यानी कि ऐसा हमारा मांग को मतलब राजी हो अमल करने के लिए ऐसा करके दिए हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि हम लोग को आज आदिवासियों को या मतलब उनकी मांग को अमल करने में नहीं लगे। मतलब अगर विकास या कुछ उनका सोच विकास करने का, मतलब ऐसा विकास करने का सोच है कि जैसा रोड चौड़ीकरण और जैसा खदान, माइनिंग कैंप, सड़क, पुलिया और बिजली, इसमें विकास हो जाएगा करके ऐसा सोच रही है सरकार, लेकिन इसमें हम लोग को विकास नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप क्या है जो मांगे हैं आपकी क्या है, अगर बात की जाए विकास को लेकर के, या तमाम जो विरोध जता रहे हैं किन चीजों को लेकर के जता रहे हैं और क्या चाहिए आप लोगों को? जी सर, हमारा जो ये 3 सूत्रीय मैंने 3 विषय को रखे हैं, यानी कि पहले 1994 का मूल पैसा कानून को अमल करे, और दूसरा यहाँ से आदेर नवीन पुलिस कैंप विस्तार को रद्द करे और रोड चौड़ीकरण को रद्द करे, और जो बिना ग्राम सभा सहमति वगैरह कोई भी विकास नहीं किया जाएगा। ग्राम सभा में जाके जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, यानी कि अंदरूनी क्षेत्र में विकास करने का सोचे करके इस मुद्दे को लेकर डटे हैं इसमें पिछले 1 साल से लेकर आज तक। बात की जाए तो एक तरफ राज्य सरकार जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ है, और उसके बाद बात की जाए तो आपने सुना भी होगा, आपने खबरें भी देखा होगा कि राज्य सरकार के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, ये शांति वार्ता करना चाह रहे हैं और लगातार ये अपील कर रहे हैं। पुनर्वास नीति के तहत उन्होंने एक गूगल फॉर्म भी जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा कि पुनर्वास नीति के तहत क्या कुछ किया जा सकता है वो आप अपनी राय रखें। ऐसे में एक तरफ शांति वार्ता की बात की जाए, दूसरी तरफ लगातार अंदरूनी इलाकों में जो मुठभेड़ें हो रही हैं, ऐसे में इस सब के बीच में आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? जी सर, हमें बस्तर के अब विजय शर्मा हो जो भी है, मतलब वो पुलिस अधिकारी है, अब शांति वार्ता करने का मतलब शांति वार्ता चाह रही है। शांति वार्ता जिनसे नक्सली से मतलब है तो उनसे बात किए करे, शांति वार्ता हमको नहीं चाहिए। और हम लोग अब तक शांति तो नहीं रह पा रहे हैं, अब शांति वार्ता ऊपर से बोल रही है। अब शांति वार्ता होता तो जनता क्या नक्सली इसलिए जनता ऊपर शांति वार्ता, ये तो हमारा मांग है। हमारे पहले ही दादा परदादा लोग हमारे बस्तर में विद्रोह करते हुए यहाँ तमाम नेता लोग शहीद हुए हैं, और उनके इतिहास को लेकर हम लोग चल रहे हैं, और उनके मतलब आदर्श को लेकर यहाँ आगे आंदोलन को जागरूक कर रहे हैं। उनके जैसा हमारा भी आंदोलन कहीं ना कहीं हमको हमारा अधिकार मिलेगा करके ऐसा उग्र आंदोलन करने के भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, शांति वार्ता में अगर बात की जाए तो नक्सलियों की तरफ से भी जो कि एक विकल्प की तरफ से एक प्रेस नोट आया था, उसमें उन्होंने कहा कि हम भी खून खराबा नहीं चाहते हैं, अनुकूल वातावरण जो कि बनाएं तो उसके बाद हम इस वार्ता को लेकर के तैयार हैं। क्या आप शांति वार्ता को लेकर के बात की जाए तो शांति वार्ता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर के क्या कहेंगे? शांति वार्ता पहले हमारा मांग को तो अमल करे सर, मतलब यहाँ हमारा जितना मांग को रख के बैठे हैं, आज सरकार को कान तक गूंज रही है, वहाँ बहरा गूंगा होकर बैठे हैं वहाँ ऊपर मतलब शासन में, यानी कि वहाँ जिनका संसद में अब शांति वार्ता बोल रहे हैं। पहले शांति वार्ता चाहे नक्सली मन को बाद में शांति वार्ता बोलेंगे, पहले हमारा मांग को अमल करे और हमारे पास तक पहुंचे, यानी कि तुम्हारा मांग क्या, समस्या क्या, क्या प्रॉब्लम, यानी क्या विचार को लेके बैठे हो, क्या तुम्हारा मांग है करके यहाँ अधिकारी आना चाहिए। लेकिन आज शांति वार्ता यानी कि उन लोग जैसा हथियारबंद नक्सली से शांति वार्ता लेना चाह रही है, उनसे ले, उससे हमको कोई मतलब नहीं, नक्सली से मतलब नहीं, ना पुलिस से मतलब नहीं, हमको सरकार से भी मतलब ही नहीं, क्योंकि हम सरकार का चावल खा रहे हैं। इसलिए सरकार तो नहीं कमा रही है, तो किसान लोग कमाए वाला अन्य को वहाँ लेकर अपना रही है, और उसके बाद शासन का सील लगने के बावजूद बाद में फिर वही चावल को वितरण किया जा रहा है। मतलब आपका कहना ये है कि जितने भी बस्तर में जो आंदोलन हो रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों से आकर के आपकी मांगे सुने, आपके मुद्दे को सुने, जी मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं? जी सर, मेरा कहने का वही है, पहले हमारे बस्तर में जितने भी जगह पर आंदोलन चल रहा है उस जगह का आंदोलन का मांग को अमल करे, यानी कि उनका समस्या को पूछे, उसके बाद समाधान करने का सोचे, उसके बाद जो भी है उनका वार्ता हो, शांति हो, चलेगा। लेकिन वैसा मेरे को उनसे मतलब है नहीं, यानी कि नक्सली से मतलब नहीं, ना वही पुलिस से मतलब नहीं। शांति वार्ता उन लोगों का जनता से क्यों मतलब है? शांति वार्ता हम लोग शांति हथियार को हम भी लड़ते तो हमको शांति वार्ता करके बोलते, लेकिन हम लोग यही शांति वार्ता यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोग को क्यों शांति वार्ता चाहिए? पहले हमारा समस्या को हल करना है ना सर।
ठीक है। और कोई है क्या जो बात करना चाहें? आप बताइए, लगातार बात की जाए तो आप करीब लगभग 14 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, अगर फरवरी से या आंदोलन अगर शुरू हुआ है, तो ऐसे में बस्तर में और कितने आंदोलन हैं जो इसी तरीके से अपने मुद्दों को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के चल रहे हैं? आंदोलन तो बस्तर में बहुत जगह चल रहे हैं सर, कोना कोना में चल रहे हैं, दिल्ली और इधर भी सिलंगर वगैरह हर तरफ आंदोलन चल रहे हैं। क्या है आंदोलन की वजह, क्या है? वही तो सर, जनता का जितना भी बातें हैं और मांग है उनको अमल नहीं कर रही है सरकार। उसी बात पर जहाँ ये आंदोलन कर रहे हैं वही बात है, एक ही है। देखिए, बात की जाए तो तमाम अपने मुद्दों को लेकर के बस्तर के अलग अलग इलाकों में करीब 20 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर आंदोलन लगातार बस्तर के आदिवासी आंदोलनरत हैं। और भी हैं क्या कुछ जो बात करने की कोशिश करें? आप बताइए कि यह आंदोलन किस तरीके का है और बस्तर में कितने जगह ऐसे आंदोलन चल रहे हैं और किन मुद्दों के साथ आप आंदोलनरत हैं? हमारा आंदोलन है कि ये बस्तर में नरसंहार बंद करे और आदिवासियों को नक्सली बनाकर हत्या करना बंद करे। नक्सली नाम से आदिवासियों को जेल ले जाना बंद करे। बस्तर में तो आंदोलन जगह जगह पर है, सिलंगर है, पुंडरी में है, इधर ओरछा में है, मड़ोहनार में है, और बेचाघाट में, बेचापाल में, सीलपर्स में है, नंदी सुबा में है, इराकबट्टी में, ऐसे जगह कहीं ऐसे है कि आंदोलन कहीं देश दुनिया में बहुत जगह आंदोलन चल रही है कि यही हमारा जो आदिवासियों को नक्सली बनाना ये हमको नहीं चाहिए, उसे रद्द करे। और नक्सली के नाम से जेल ले जाना और हमको जंगल जाने से परेशानी करना। हमको तो जंगल से ही जीवन यापन होता है, एक दिन जंगल नहीं जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे रहेगा? हमारा तो लकड़ी पत्ता जंगल ही जाते हैं, खेत वे जंगल जाना पड़ता है। हम बहुत सारा चीज है जो हम जंगल से लाके खाते हैं, तो हमको जंगल नहीं जाएंगे तो हम कैसे बचेंगे आदिवासी लोग? यही हमारा सरकार से सवाल करना चाहते हैं। तो यह आंदोलन कब तक के चलता रहेगा? अगर ऐसे ही आपके जो मांगे हैं, आप जिला प्रशासन के साथ ही साथ सरकार तक के आप अपनी आवाज, अपनी मांगों को लेकर के पहुंचाने के लिए लगातार, हालांकि आप 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, और कब तक के चलेगा यह आंदोलन? जो अब हमारा मांगे जब तक पूरी नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन चलते ही रहेगा। जो पुलिस प्रशासन द्वारा हो, केंद्र सरकार द्वारा हो, राज्य सरकार द्वारा हो, हमारा मांग पूरा नहीं होगा, 2 साल हो, 3 साल हो, साल भी हो, हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। बस्तर में एक तरफ शांति वार्ता की बात की जा रही है, शांति वार्ता की पहल की जा रही है, कोशिश किया जा रहा है कि अनुकूल वातावरण, एक तरीके से माओवादियों की तरफ से कहा जाता है कि आप अनुकूल वातावरण बनाइए। और दूसरी तरफ बात की जाए तो प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने जो कि बात की जाए तो आप या तो वीडियो कॉल के माध्यम से या कहीं भी हो, किसी तरीका का भी हो, एक पहल कीजिए, हम शांति वार्ता करना चाहते हैं। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब शांति वार्ता, हम लोग का तो कभी शांति वार्ता होगा ही नहीं, और हम नक्सली नहीं है जो हमसे शांति वार्ता। नक्सली लोग से ही उन लोग, हमको नक्सली से मतलब नहीं है, ना पुलिस से मतलब नहीं, उनसे शांति वार्ता करे, जो भी करे। हमारा आंदोलन है, हमारा मांग है, हम जो हमसे अधिक, जो हमको अधिकार है वो हमको अधिकार देना चाहिए सरकार। और हमारा जो मांगे है 1995 जो पेशा कानून है, नियम के तहत मूलभूत पेशा कानून का नियम अमल करे, उसका पालन करे पहले सरकार। उन लोग तो कुर्सी में बैठने से पहले कुछ भी बोलेंगे, आपको आज घर दिला देंगे, आपको आज गाड़ी दिला देंगे। बहुत लोग ऐसी वादा किए, आज तक कुछ हुआ क्या? आप भी देख रहे हो। और कोई है क्या बात करने वाले? आप बात करेंगे? आप बताइए कि जिस तरीके से जो आंदोलनरत हैं, जगह जगह से करीब 14 से 18 पंचायत, जो जानकारी मिल रहा था कि 18 पंचायत के जो लोग हैं इस माड़ बचाओ आंदोलन में लगातार करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, ये आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो इस आंदोलन में कितनी समस्या आ रही है आप लोग को और किन मुद्दों के साथ? जी, हमारा यहाँ मांग है कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। आज तक 1.5 साल हो रहा है, पर हमारा मांग है कि बस्तर में नरसंहार बंद किया जाए और खनिज मतलब खोलने का बंद की जाए और रोड चौड़ीकरण करना बंद की जाए। इस मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
देखिए, आपने सुना, हमने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश किया ताकि आप समझ जाएं कि स्क्रीन के उस पार अगर आप बैठ रहे हैं तो ये बस्तर के आदिवासी इलाके में अगर बात की जाए तो माड़ इलाके में करीब 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस आंदोलन को। तमाम परिस्थितियां हैं कि बस्तर में समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से कई आंदोलनों को बस्तर ने जन्म दिया है। अगर हम बात करें सिलगेर की, अगर हम बात करें बेचापाल की, अगर हम बात करें चिलपरस की, अगर हम बात करें इस वक्त हम माड़ बचाओ आंदोलन में शामिल हैं, इसकी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और लगातार साफ तौर पर यही कहना है इनका कि हमारी 3 सूत्री मांगे हैं, हमारी तमाम जल जंगल जमीन को लेकर के, हमारे अस्तित्व को लेकर के जो कि बात की जाए तो इनकी रक्षा के लिए लगातार यह आंदोलनरत हैं। और कोशिश यही थी कि इस पूरे कहानी में हमने लोगों से बातचीत किया। मुझे लगता है कि एक तरफ जो शांति वार्ता को लेकर के तमाम जो खबरें चल रही है कि बस्तर में कम से कम चलिए, एक तरफ शांति वार्ता की पहल तो की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस शांति वार्ता में बस्तर के तमाम उन 20 से ज्यादा इलाकों में जो कि बस्तर ने कई आंदोलनों को जन्म दिया है अलग अलग परिस्थितियों में, इन आंदोलनों में जो कि आंदोलनरत जो ग्रामीण है इनके बीच आकर के इनकी बात भी सुननी चाहिए, इनके मांगों को भी सुननी चाहिए। मुझे लगता है कि शांति वार्ता की शुरुआत आप अगर इन आंदोलन से करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये जो शांति वार्ता की जो कड़ी है वो आगे बढ़ सकती है। ये जो पहल है इस पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो आंदोलनरत जो ग्रामीण है उनसे भी सरकार को बात करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग इलाकों में कई सालों से आदिवासी ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, इनकी भी बात सुननी चाहिए। क्योंकि मैंने कहा था कि सन 1910 में जिस तरीके से एक विद्रोह हुआ था जिसे बूमकाल आंदोलन के नाम से भी आप जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि अब शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है, हो सकता है कि हमारा सुर बदल सकता है, हो सकता है कि आज हम इस इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है कि हम मुख्यालय में भी पहुंच करके हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, हमारी मांगों को सामने रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर शांति वार्ता की बात की जाए तो आप इन आदिवासियों के पास आकर के अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं इनसे भी बात करनी चाहिए, इनकी जुबानी भी सुननी चाहिए जिन मुद्दों को लेकर के वे आंदोलन रद्द कर रहे हैं। तो शांति पहल की शुरुआत हो सकता है कि शायद, मुझे लगा, ये मेरा अपना राय है, मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तिगत विचार थे, इस वजह से मैंने कहा। हो सकता है आप मेरे इस व्यक्तिगत विचार से शायद सहमत नहीं होंगे आप, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कि अगर आप शांति वार्ता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बस्तर में जो जन्म ने जो कि बात की जाए तो बस्तर में तमाम ऐसे अलग अलग इलाकों में जो आंदोलन जन्म हुए हैं, इन आंदोलन में आकर के जो आंदोलनरत ग्रामीण है इनसे बात करनी चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ इस आंदोलन में अगर बात की जाए तो बस्तर के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं जो ग्रामीण, बस्तर में जिस तरीके से जो मुठभेड़ हो रहे हैं, इन मुठभेड़ में हालांकि हमने इससे पहले भी देखा कि चाहे वो पीड़िया हो, चाहे वो आपका टेका मिट्टा हो, चाहे इससे पहले जो एक मुठभेड़ हुआ था रेका वया, इस इलाके में जो लगातार जो मुठभेड़ हुई थी इस पर विरोध का स्वर उठा था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि आदिवासी मारे गए हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस आदिवासियों की, ग्रामीणों की जुबानी और इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगे को भी आपको सुनना पड़ेगा और आपको सुननी भी चाहिए। आप आइए, आकर के कोशिश कीजिएगा कि हो सकता है कि इनके आंदोलनरत जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश एक पहल करके देखिएगा। क्योंकि सालों से जो आंदोलन कर रहे ग्रामीण हैं ये अभी भी एक उम्मीद के साथ इस इलाके में डटे हुए हैं। इनकी ये उम्मीद है कि इनके मांगी सुनी जाएगी और शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन आज भी कर रहे हैं और इनका कहना है कि अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। मुझे लगा कि इस पूरी कहानी को आपको बताना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, एक तरफ बस्तर में जिस तरीके से समय समय अनुसार जो परिस्थितियां जैसी बदली वैसे ही बस्तर ने अनेक आंदोलन को जन्म दिया है, कई इलाकों में आंदोलन चल रहे हैं, इनकी तस्वीर भी सुननी चाहिए, इनकी बात भी, इनकी जुबानी भी सुननी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे बस्तर साइट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फिर कहीं मुलाकात होगी हमारी नए मुद्दों के साथ, तब तक के बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।